हेलो क्लास 10th। बेटा अभी तक मैंने आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ाया है। लैंग्वेज में आपके पद परिचय, वाच्य और वाक्य आपको कराए। आज हम शुरू करने वाले हैं लिटरेचर। लिटरेचर में आपका पहला चैप्टर है पद। सूरदास जी इसके कवि हैं। सूरदास जी ने एक रचना लिखी थी अपने सूरसागर, और उसी का पार्ट है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत में से ये 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत का मैं आपको अर्थ बता दूं। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा, भंवरे का गीत। लेकिन यहाँ पर भंवरा कहा गया है उद्धव को। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र थे। तो जो मथुरा में जाकर उनके मित्र बने थे, उनके मंत्री थे, उनके सहयोगी थे, वो आए थे मथुरा गोपियों को समझाने के लिए कि श्री कृष्ण को याद ना करें, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें और निर्गुण ब्रह्मा को याद करें। तो उनके लिए योग का संदेश लेकर आए थे, जिसको गोपियों ने पूरी तरह से नकार दिया था, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये पद है बेटा, ठीक है, ये कौन सी भाषा में है ये ध्यान रखिएगा। देखिए वैसे याद नहीं रहता, इतनी सारी भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में बहुत सारी मानक भाषाएं हैं हम लोग पढ़ते हैं। अवधी है, ब्रज भाषा है, और जी आपका लोक भाषा है, और खड़ी बोली है। बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे कि जो कृष्ण हैं वो कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रहेगा इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, रस आपके सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपकी बुक में एक दंतोरित मुस्कान नाम से एक कविता है, उसमें उन्होंने रस पूछ लिया था कौन सा रस है। तो मैं फिर भी आपको बताते चलती हूँ कि इस कविता में, सूरदास के पद में, अगर आपको पूछा जाए कि रस कौन सा है, तो आप लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका अलग है, बिछड़ गए हैं और वियोग में एक दूसरे को याद करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। तो गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। पहली पंक्ति देखिए बेटा, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहीं पर आपका पहला प्रश्न आता है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यवान क्यों कहा। ये उनकी प्रशंसा नहीं कर रही हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो, वो उन पर व्यंग कर रही हैं, उपहास कर रही हैं। कैसे कर रही है? जैसे हम लोग क्लास में कह देते हैं कोई बच्चा अच्छे से नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, कि भाई तुम्हारे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। तो इसी तरह व्यंग किया है उन्होंने कि उद्धव तुम बहुत बुद्धिमान हो, भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्य वाले हो। क्यों? अपरस रहत सन्हे तगा दे। अपरस का अर्थ होता है बेटा अछूता। अछूता मतलब जिसको छू नहीं सका हो, छुआ नहीं जा सकता है। रहत सन्हे तगा दे, सन्हे का अर्थ है स्नेह, तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन, आप ले सकते हैं। तगा दे। नाहिन मन अनुरागी, नहीं, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, प्रेम में डूबा हुआ। तो अपरस रहती, ये कह रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उसके स्नेह से, उसके बंधन से अछूते हो। कमाल है, श्री कृष्ण को तो जो भी देख लेता है वो उनसे प्रेम करने लगता है, और तुम श्री कृष्ण से के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा, ना ही तुम उनसे प्रेम कर पाए हो। पुराइन पात रहत जल भीतर। इन पंक्तियों को देखिएगा। पुराइन, पुराइन का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुराइन पात, कमल का पत्ता। ये आगे भी याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, अगर पुराइन शब्द आ गया कि ये किस शब्द का पर्यायवाची है, तो आप याद रखिएगा कमल।
पुराइन पात रहत जल भीतर, ये तो वही बात हो गई, कमल के पत्ते के समान ही बात हो गई। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तरस देह न दागी, लेकिन उस पत्ते पर जल नहीं अपना प्रभाव छोड़ पाता, जल की बूंदें नहीं ठहरती। ठीक है, तो तुम किसके समान हो? कमल के पत्ते के समान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के समान, अगर वहाँ पर किसी की तुलना उपमा की उपमेय से तुलना की जाती है तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? ठीक है, उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उद्धव की तुलना किससे की गई है, किसके समान बताया गया है? कमल के पत्ते के समान। तो अगर ये पंक्तियाँ आपकी आ जाएं तो आप इसमें अपना उपमा अलंकार लिख कर आएंगे। ज्यों जल माही तेल की गागरी, फिर आगे कह रहे हैं ज्यों, जैसे जल मा तेल की गागरी। ज्यों का अर्थ है बेटा जैसे, जैसे जल में तेल की गागरी। गागरी का मतलब होता है जो घड़ा होता है, कलश होता है। तो जो तेल का घड़ा है, तेल से सना हुआ जो घड़ा है, अगर उसको जल में छोड़ दें तो जल उस पर लगेगा नहीं, जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बूंद न ताको लागी, उस पर जल की बूंद भी नहीं लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन पंक्तियों में ज्यों, जनु, जानो, मनु, मानो जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो याद रखिएगा, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम नदी में पाँव ने बोरियो, तुमने पैर ही नहीं रखा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, प्रीति नदी जो प्रेम है उसको नदी का रूप दे दिया है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि, परागी का अर्थ होता है मोहित होना, किसी पर मुग्ध हो जाना, और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण पर मुग्ध भी नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम भोली हैं। गुड़ चीटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार लिप्त है, हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। तो इस पद में आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, अलंकार मैंने साथ के साथ आपको बता दिए हैं। क्वेश्चंस बनते हैं कि बड़भागी क्यों कहा गया है, उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, आप उसमें बता देंगे। इस क्वेश्चन में आप लिख पाएंगे कि श्री कृष्ण के पास भी रहकर वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, और उसके साथ में अपने जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये उदाहरण है कि कमल के पत्ते के समान का आप देंगे, तेल की गागरी का आप एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आप लिख कर आइएगा आंसर। उसके बाद देखिए बेटा, ये इस तरीके से भी आ सकता है कि किन किन उदाहरणों द्वारा गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, तो आप लिख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट किया। इसके एग्जाम्पल दूसरे पद में भी आएंगे, तीसरे में, चौथे में, 4 पद हैं इसके। तो इसमें से एक पॉइंट आप निकाल लेंगे। गोपियाँ जो हैं स्वयं को भोली बताती हैं, ठीक है, वो अपने आप को ऐसा कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते हैं जैसे गुड़ पर चींटियाँ लिपटी हुई हो। वो भोली कैसे बताती हैं कि हम नहीं जानते ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, क्या योग होता है, क्या नहीं होता है, हम तो बहुत सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, हम सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें ही जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानना चाहते। आई होप आपको ये पहला पद समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट पद एक्सप्लेन करूँगी और उसमें से क्वेश्चंस आपको बताऊँगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।